हरियाणा से हूँ तो पहले चुटकुलों से शुरुआत करूँगा और जिसने ना समझ आया वो मुझे मेरी गला कोने में चला समझा दूंगा। हरियाणा से हूँ तो पहले चुटकुलों से शुरुआत करूँगा और जिसने ना समझ आया वो मुझे मेरी गला कोने में चला समझा दूंगा। तो भाई एक बार हमारे हरियाणा के रोहतक में आर्ट गैलरी लाग गई तो एक चौधरी अपनी चौधराइन ने लेकर चला गया। तो चौधरी एक फोटो तो रुक गया। वह फोटो थी एक नवयुवती की और नवयुवती का पूरा बदन पत्ता तय लिपट रहा और चौधरी पूरे आधे घंटे उससे कहना देखे गया। चौधराइन खड़ी खड़ी देखे, चौधरी के देखे भाई। चौधराइन आई, चौधराइन ने देखा फोटो के ऊपर शीर्षक पे लिख रहा वसंत। चौधराइन का उठा छो, उसने मारे उसके कंधे पात, बोली जाए रे घराचा लगा के पतझड़ देख के जागा। तो भाई अपने हरियाणा में चाहे बुढ़ा हो चाहे बालक हो, सारे कति हंसी हंसी मजाक के मूड में रहते हैं। तो एक 80 साल का बुढ़ा बस में चढ़ गया तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। उसने देखा वह 75 साल की बुढ़िया और मैं 80 का मरता ताऊ कह रहा है, ताऊ कह रही है। उसका उठा छो भाई। तो ताई ने कहा ताऊ कित जागा। ताऊ बोला तेरे खातर छोरा देखने जाऊं हूं, चल लगी। भाई एक बार मास्टर जी क्लास में बोला एक बालक तय कि मैंने तुझको थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता दे। बालक बोला मास्टर जी तेरी साइकिल पंचर मिल जाएगी। तो एक हास्य कविता हुल्लड़ मुरादाबादी जी की वो प्रस्तुत करूंगा कि क्या बताए आपसे हम हाथ मलते रह गए, गीत सूखे पर लिखे थे आंसुओं में बह गए। भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी। भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो निभाता तीनों मुझ पे मर रही थी। मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे। तो भाई रात को चोर घुस गए इस घर में। तो रात को कुछ चोर आए, सोच कर चकरा गए, हर तरफ चूहे ही चूहे देख कर घबरा गए। कुछ नहीं जब मिल सका तो भाव में बहने लगे, और चूहों की तरह ही दुम दबा भगने लगे। हमने तब लाइट जलाई, डायरी ले पिल पड़े। हमने तब लाइट जलाई, डायरी ले पिल पड़े, 4 कविता 5 मुक्तक गीत 10 हमने पढ़े। चोर क्या बोले भाई, चोर क्या करते बेचारे, उनको भी सुनने पड़े। रो रहे थे चोर सारे, भाव में बहने लगे। 100 का नोट देकर इस तरह कहने लगे, 100 का नोट देकर इस तरह कहने लगे कि कवि है तू करुण रस का, हम जो पहले जान जाते। सच बताए दुम दुबाकर दूर से ही भाग जाते। अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप है। अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप है। हम तो केवल चोर है, तू डाकुओं का भी बाप है। अंत में कुछ पंक्तियों के बाद वाणी को विराम कि है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बहुत बलवान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।